नमस्कार। आज हम लोग बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम पढ़ने जा रहे हैं। यह हर्षचरितम ग्रंथ बाणभट्ट द्वारा लिखित है। बाणभट्ट ने दो ग्रंथ लिखा हुआ था, एक कादंबरी और दूसरा हर्षचरितम। कादंबरी को कथा कहा जाता है और हर्षचरितम को आख्यायिका कहा जाता है। कादंबरी कथा और हर्षचरितम आख्यायिका। यह जो हर्षचरित ग्रंथ है इसमें कुल 8 उच्छ्वास है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास है, तो हम लोगों को पंचम उच्छ्वास पढ़ना है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास है, हम लोगों को केवल पंचम उच्छ्वास पढ़ना है। तो शुरुआत में ही 2 श्लोक दिया है। यह पद्य में है और बाद में गद्य दिया है। तो इसमें दिया है कि नियतिर्विधाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारुणं दुःखं कृत्वा लोकं तरला तडिदिव वज्रं निपातयति। इसमें क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन जो है, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र है। 2 पुत्र में एक हो गए राज्यवर्धन, दूसरे हो गए हर्षवर्धन। उनकी एक बेटी भी है, उनका नाम है राज्यश्री। तो इसमें प्रभाकर वर्धन का स्वर्गगमन का सूचना देने के लिए नियति का जो कालचक्र है वह प्रकट होता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ नियतिर्विधाय इस तरह से उल्लेख किया गया है। यहाँ देख सकते हैं नियतिर्विधाय, नियति का जो विधि है, नियतिर्विधाय नियति का जो विधि है, प्रथमम सबसे पहले, पुंसाम अर्थात जनानाम लोगों को, नियति का जो विधि है प्रथमम सबसे पहले, पुंसाम लोगों को, सुखम अर्थात सुख देता है, सुखम आनंदम, विधाय विधाय अर्थात दत्वा देकर, नियति का जो विधि है सबसे पहले लोगों को सुख देता है, आनंद देता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं, तरला तड़िदिव, तरला अर्थात चंचल जो, तड़ित विद्युत, तरला अर्थात चंचल, तड़ित विद्युत, चंचल विद्युत, आलोकम कृत्वालोकम है ना, आलोकम अर्थात उद्योत करके, दे करके, आलोक प्रकाशित करके, कृत्वा अर्थात करके, प्रकाशित करके, सुखम ऊपरी दिया है ना, ऊपरी, ऊपरी से पश्चात बाद में क्या होता है, वज्रम इव वज्र के समान, दारुणम दुखम भीषण दुख, निपातयति आनयति लेकर आता है। जिस तरह से बिजली जो है, चंचल बिजली जिस तरह से पहले आलोकम प्रकाश दे करके, उद्युत दे करके, पश्चात बाद में भीषण दुख देता है, उसी तरह से नियति का जो विधि है वो भी क्या करता है, सबसे पहले लोगों को सुख देता है, सुख दे करके बाद में भीषण दुख देता है। फिर से एक बार देख सकते हैं, नियति का जो विधि है, नियतिर्विधाय नियति का जो विधि है, प्रथमम सबसे पहले, पुंसाम लोगों को, जनानाम पुंसाम जनानाम लोगों को, सुखम अर्थात आनंद, विधाय आनंद देता है, सुख देती है। नियति का जो विधि है सबसे पहले लोगों को सुख देती है, आनंद देती है। सेकंड में है तरला तड़िदिव, चपल चंचल, तरला अर्थात चंचल, तड़ित विद्युत, तड़ित अर्थात विद्युत, आलोकम उद्योतम प्रकाश करके, कृत्वा प्रकाश करके, ऊपरी अर्थात पश्चात बाद में, वज्रम इव वज्र के समान, दारुणम दुखम भीषण दुख देता है, निपातयति आनयति, जिस तरह से चंचल विद्युत जो है सबसे पहले उद्योत आलोक प्रकाश देता है और बाद में क्या होता है कि भीषण दुख देता है। विद्युत जो है जिस तरह से पहले आलोक दे करके बाद में वज्र के समान दुख देता है, इसी तरह से नियति का जो विधि है वो भी लोगों को पहले आनंद देता है, सुख देता है और बाद में भीषण दुख देता है। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से चंचल बिजली क्षण भर अपनी चमक दिखाकर बार बार वज्रपात करने लग जाती है, जिस तरह से चंचल बिजली जो होता है पहले लोगों को चमक दिखाता है और बाद में वज्रपात करने लगता है,
उसी प्रकार से नियति का जो विधि है पहले पहल लोगों पर सुख की चमक दिखाती है। नियति का जो विधि है पहले लोगों को सुख देती है और बाद में जिस तरह से वज्र गिरता है, वज्र के समान दुख होता है, इसी तरह से भीषण दुख गिराती है। यह जो नियति है वो भी क्या है, भीषण दुख गिराती है। तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, अलंकार जो है उपमा अलंकार है और छंद जो है आर्य छंद है। उपमा अलंकार है और आर्य छंद का वर्णन किया गया है। फिर है नेक्स्ट श्लोक, पातयति महापुरुषान् सममेव बहुननादरेणैव परिवर्तमान एकः काल शैलानिवानन्तः। पातयति अर्थात पातयति ध्वंस करती है। क्या ध्वंस करती है? पातयति अनंत अशेष रूप से, एकः कालः एक समय, परिवर्तमानः एकः काल परिवर्तमान एक समय जो है परिवर्तन होता है, एकः कालः परिवर्तमानः एक काल जो है परिवर्तन होता है, शैलानिवानन्तः शैलानि, शैलानि अर्थात पर्वतों के समान, शैलों के समान एक काल जो है परिवर्तन होता है, वह क्या है, परिवर्तन होता है अर्थात ध्वंस हो जाता है। एक काल जो है परिवर्तन होता है, एक कालः परिवर्तमानः एक काल जो है परिवर्तन होता है। किसके तरह? तो शैलानिवानन्तः शैलानि पर्वतों के समान एक काल ध्वंस हो जाता है, पर्वतों के समान एक काल जो है ध्वंस हो जाता है। सममेव उसी के तुल्य, सममेव उसी तरह से क्या होता है कि बहुन है ना, बहुन महापुरुषान, इसी तरह से बहुत सारे महापुरुषों को, बहुत सारे महापुरुषों को अनादरेणैव, बहुत सारे महापुरुषों को अनादरेणैव अर्थात अनादर करती है, बहुत सारे महापुरुषों को अनादरेणैव अनादर करती है, पातयति ध्वंस करती है। जिस तरह से एक समय में यह जो संसार परिवर्तन होता है और पर्वतों के समान सभी चीज़ परिवर्तन हो जाता है, सममेव उसी के समान जब बहुत सारे महापुरुष लोग जो है उनको भी यह काल जो है अनादर करती है, ध्वंस करती है। करवट बदलता हुआ यह काल चक्र अनेक महापुरुषों को भी बिना किसी लगाव के एक साथ बिलट डालता है। जैसे प्रलय काल के समय में पृथ्वी को सहस्र फणों पर धारण करने वाला शेषनाग सुस्ताने के लिए बोझा बदलता है, तो बड़े बड़े पहाड़ उलट पुलट जाता है। जिस तरह से एक समय एक काल जिस तरह से परिवर्तन होता है और उस समय में क्या होता है कि सभी चीज़ बदलते हैं, सभी चीज़ बदल करके पहाड़ जो है उलट पुलट जाता है। उसी तरह से यह काल चक्र क्या होता है कि बहुत सारे महापुरुषों को भी बिना किसी लगाव के एक साथ ही बिलट डालता है। जिस तरह से प्रलय काल में क्या होता है कि पृथ्वी सहस्र फणों पर धारण करने वाला शेषनाग सुस्ताने के लिए बोझा बदलता है, उसी तरह से, और जिस तरह से पहाड़ ये सब उलट पुलट जाते हैं, इसी तरह से यह कोई महापुरुषों को भी नहीं देखता है, उनको भी अनादर करता है। यह काल चक्र किस तरह का है उसका वर्णन किया गया है। तो इसी में भी, इस श्लोक में भी वही है, पूर्णोपमा अलंकार है और आर्य छंद का वर्णन किया गया है। इसके बाद गद्यांश दिया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।